तो आज फिर एक नया टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है, जिसके ज़रिए जो है ग्रामीण में लोग आधार से अपना पैसा निकाल सकते हैं। और ये सुविधा जो है, जो लोग बैंक नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए बहुत ही आरामदायक है। तो अब इस जो है इस पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी मुझे इस पर चर्चा करने की। तो अभी हाल ही में एक स्कैम हुआ था जिसमें एक व्यक्ति का जो है फिंगरप्रिंट लगवा लिया था और ये बता दिया गया था कि सर्वर नहीं चल रहा है, और उस आधार जो केंद्र वाला था उसने पैसे निकाल लिए थे और बाद में उसको पता लगा कि उसके पैसे निकल गए हैं और उसको पैसे मिले नहीं। तो ये इस जो घटना का मेन पॉइंट है। तो आइए आगे हम चर्चा करते हैं किसी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे जहाँ पर मैं ये देखिए आपको बताऊंगा। एक घटना है, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है वो एक ऐसी सेवा मतलब उसके जरिए मिलती है कि आप अपना पैसा आधार से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको जो है बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो हुआ क्या कि उसमें कुछ जो है स्कैम अभी चल रहा है, और शायद पुराना भी है लेकिन उसमें कुछ नई जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। तो उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे और वीडियो पे बने रहिए। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, स्कैम से कैसे बचें। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, स्कैम से कैसे बचें और क्या करें, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। और इस पे कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन पे नज़र डालेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये किस तरह से होते हैं और जो आधार केंद्र है वो किस तरह से आपसे इस तरह का स्कैम कर सकते हैं, और आपको किन किन सावधानियों की ज़रूरत पड़ेगी स्कैम से बचने के लिए, और अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का जो यूज़ है वो आम पब्लिक बहुत ही बड़ी मात्रा में करते हैं लोग, क्योंकि गांव जो है वहाँ पर बैंक वगैरह कम होती हैं, तो आधार केंद्र अवेलेबल हैं, सीएससी हैं जो कुछ कमीशन पे पैसे निकालते हैं, जैसे 1000 रुपए के कुछ जो परसेंटेज लेते हैं। लेकिन आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी इन्हीं में से एक है। तो ये सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है आप लोग सभी जानते हैं कि आप सब कभी आधार केंद्र जो एपीएस सेंटर है वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जो है अमाउंट और अपना फिंगरप्रिंट लगाना होगा। उसके बाद आपके जो पैसे हैं वो निकल जाएंगे और आपको कुछ रसीद दे दी जाएगी जिससे आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन चलिए इनको डिटेल में जानते हैं कि इसकी जो प्रोसीजर है वो क्या है। आज हम बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसे गांव में आम बोलचाल भाषा में कहते हैं कि आधार से पैसे निकालना, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप जहां आधार से पैसे निकालने जाते हैं आपके साथ वहां पर भी स्कैम हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि वो तो सबसे ऑथेंटिकेट और जेन्युइन सोर्स माना जाता है कि वहां पर हम खुद जाते हैं और खुद अपना अंगूठा लगाते हैं, उसके बाद आपको कैश मिल जाता है। लेकिन वहां पर भी स्कैम हो सकता है, इसके बारे में कभी सोचा है? शायद नहीं। तो चलिए हम बताते हैं। पहले तो हम ये बता दें कि आधार इनेबल्ड जो सिस्टम है वो आपको आपके आधार और आपके फिंगरप्रिंट से आपको आपके बैलेंस जानने, आपको जो है आपके पैसे का लेन देन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर आप वहाँ पर अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में आधार का इस्तेमाल होता है। देखो, स्कैम कई तरह के हो सकते हैं। कई बार क्या है वो आपसे जो पैसे निकालने के जो एवज में कमीशन को ज़्यादा ले सकते हैं, जो कि जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो कमीशन निर्धारित किया है बैंक ने या फिर जो रेगुलेटरी है उसने, उससे ज़्यादा पैसे भी मांग सकते हैं। तो वो भी एक तरह से स्कैम ही है।
कई बार आपको जो है बार-बार आपका फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए कहेगा कि अभी पैसे निकल नहीं पा रहे हैं, आपको फिर लगाना पड़ेगा। तो ये भी करके कि आपका फिंगरप्रिंट वो कई बार में ले सकता है और फिर बाद में आपका जो ट्रांज़ैक्शन है, उससे अतिरिक्त पैसे निकाल सकता है। तो ये मतलब दूसरा तरीका हो गया। जैसे पहला तो ये कि वो आपसे ज़्यादा पैसे ले ले कमीशन पे, जैसे आपने कोई पैसे निकाले, कैश निकाला, उसमें कुछ ज़्यादा पैसे ले लिए, एक तरीका तो ये। दूसरा ये है कि अगर वो आपसे बार-बार आपका फिंगरप्रिंट लगवा रहा है, मतलब आपका फिंगर लगवा रहा है कि आप फिंगर लगा दीजिए और आप फिंगर लगा रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ कि आपने एक ट्रांज़ैक्शन के पैसे लिए और आप फिर बाकी ट्रांज़ैक्शन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो क्या होगा कि वो पैसे निकाल लेगा और वो जो है आपके द्वारा निकाले गए हैं, ऐसा माना जाएगा। और तीसरी बात ये है, कई बार ये है कि आप जो पैसे निकालेंगे अ, उसकी जो है आपको रसीद जो है नकली दे सकता है। जैसे आपने मान लो 2000 का अमाउंट 2000 अमाउंट आपने निकालने के लिए कहा और वो ये कहे कि आपसे 1000 ही रुपए निकल पाएँगे और बाकी रुपए अभी निकल नहीं पाएँगे। तो वो क्या करेगा कि वो ट्रांज़ैक्शन तो 2000 का करेगा, लेकिन आपको जो रसीद है, वो 1000 की बना के दे देगा, नकली रसीद बना के दे देगा। तो ये तीसरे तरीके से स्कैम कर सकता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। कई बार क्या होता है, जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं या फिर गाँव में तो ज़्यादातर लोग थोड़े से बहुत ही सिंपल सादा और कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं, तो बैंक मतलब कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं। तो कई बार क्या है कि वो बैंक जाने से बचने के बजाय वो कहते हैं कि चलो आधार पे चलते हैं, आधार केंद्र पे, वहाँ से जो है पैसे पूछ लेंगे। तो जो स्टेटमेंट है वो पूछ लेंगे क्या है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो जब आप वहाँ पर जाएँगे तो वो कई बार ये कहेंगे कि भई फिंगरप्रिंट लगाओ, हम आपको अपना बैलेंस बता दे रहे हैं, और पता लगे वो यहाँ पर फिंगरप्रिंट आपने लगाया और वहाँ पे उन्होंने ट्रांज़ैक्शन भर के और अमाउंट ही विथड्रॉ कर लिया। तो अगर आपके पास ऐसी कोई एसएमएस अलर्ट की सुविधा नहीं है, तो आपके साथ वहाँ भी स्कैम हो सकता है कि आप तो बैलेंस पूछने गए, वो आपको कुछ कम पैसे बता कर के और जो बाकी अमाउंट है आपका फिंगर लगा के वो निकाल लेंगे। तो आप जब अगले दिन जब आपको मालूम चलेगा कि अगर कहीं से कि एसएमएस अलर्ट या फिर मतलब मिलेगा, तो आपको लगेगा कि यार आपके साथ इतने रुपए जो है निकल गए आपके अकाउंट से। तो ये चौथा बड़ा तरीका है जो स्कैम जो है कर सकते हैं। पाँचवां तरीका जैसे ये है कि अगर आपका जो फिंगरप्रिंट है, जो आपका अंगूठा है या जो भी मतलब आधार, क्योंकि सभी अंगूठे और उँगलियों पे लगा होता है, तो अगर आपका फिंगर है उसकी क्लोनिंग कर ली जाती है, उसके बाद भी वो आपसे जो है पैसे आपके खाते से निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो कम शिक्षित लोग होते हैं वो जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके फिंगर को जैसे वो कहीं लगवा रहा है कि यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, तो वो लगा दे रहे हैं। अब उन्हें नहीं पता कि वो क्यों लगवा रहा है, क्योंकि उनको बता दिया है कि भाई पैसे निकलेंगे इसलिए ऐसा करवा रहे हैं। तो ये 5वां तरीका हो सकता है जहाँ पर आपके जो फिंगरप्रिंट है उसकी क्लोनिंग कर ली जाए और उसके बाद उसका जो यूज़ है आपके खाते से पैसे निकालने के लिए किया जाए। ये 5वां पॉइंट। अब देखिए हम बताते हैं कि इनसे बचना कैसे है। तो चलिए पहले पॉइंट पे बात करते हैं। जब आप एपीएस का जो है लेन-देन करेंगे, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, तो जो नंबर आपके आधार पे लगा होगा वहाँ पर आपको एक एसएमएस अलर्ट मिलेगा कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल गए हैं। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो अमाउंट निकलवाया है आधार केंद्र से, क्या वो यही अमाउंट है या फिर नहीं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी जो नज़दीकी है पढ़ रहा है, जो उस आधार केंद्र के नज़दीक कोई व्यक्ति है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो आप उससे भी जो है अपना स्क्रीन पढ़वा के जो है सुन सकते हैं कि इतने पैसे निकल गए। क्योंकि कई बार ये होता है कि ज़्यादातर लोग थोड़े से कम शिक्षित होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि ये एसएमएस किस चीज़ का है, तो आप पढ़वा सकते हैं। दूसरे पॉइंट, आपने कितनी बार फिंगरप्रिंट लगाया है, और आपको ये देख लेना चाहिए कि आपने जितनी बार फिंगरप्रिंट लगाया है क्या उतनी ही बार ही ट्रांजैक्शन हुआ है अथवा नहीं। तो ये ऑपरेटर से जो एईपीएस जो ऑपरेटर है उससे अपने ट्रांजैक्शन की स्लिप जरूर ले लें, क्योंकि स्लिप अगर आप लेंगे उस पे ये चीज़ ध्यान रखें कि उस पे उसके हस्ताक्षर और जो अगर स्टैम्प है तो उसको लगवा लें, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि ये उस ऑपरेटर द्वारा रसीद दी गई है, जिससे आप थोड़ा सा सिक्योर हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो गया कि इन जो स्कैम है इनसे कैसे बचा जाए। तो इस स्कैम से बचने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण
टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप बच सकते हैं। नंबर 1 है, जितनी राशि आपने निकाली है, जितनी बार में राशि निकाली है उतनी ही बार फिंगरप्रिंट लगाएं, और उससे ज़्यादा बार अगर लगाते हैं तो आप अपने फ़ोन का एसएमएस अलर्ट जो ट्रांजैक्शन है उसका ज़रूर चेक कर लें। अगर कोई भी नाजायज़ ट्रांजैक्शन होता है तो उसको देखें और उसकी शिकायत करें। एसएमएस अलर्ट आप ज़रूर चेक करें। अपने घर पर जो आपके बच्चे हैं या जो फैमिली में जो एजुकेटेड लोग हैं उनको ज़रूर दिखाएं कि हमने जो आधार से आज पैसे निकाले हैं क्या उसका मैसेज इसमें आया है, कोई संदेश जो है मोबाइल में आया है उसमें चेक कर लो कितने पैसे निकले। और अगर जैसे ऑपरेटर है, आप जैसे वहाँ पर 2000 रुपए निकालने के लिए गए, लेकिन अगर ऑपरेटर जो है आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा का अमाउंट एंटर कर रहा है, तो आप उससे पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और आपको अगर वो जो है इस चीज़ का संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाता है तो आप उसकी जो है नज़दीकी 1930 है उस पे कॉल करके उसके बारे में ज़रूर बताएं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका जो नंबर आधार से लिंक है उस नंबर को आप हमेशा अपडेट रखें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में जो नंबर लगा हुआ है हमने उस पे रिचार्ज ही नहीं कराया है और हम आधार से पैसे निकालने के लिए गए हैं, तो पैसे तो निकाल लेंगे हम, लेकिन हमें उसका एसएमएस अलर्ट नहीं मिलेगा कि हमारे खाते से कितना जो राशि है वो बाहर निकली है। तो इससे हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि हम जितना पैसा निकालने गए थे क्या पैसा उतना ही निकला है या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर भी आपके साथ स्कैम हो सकता है, और आप इसके लिए आपको ये करना है कि अपना जो आधार में जो लगा मोबाइल नंबर है आप उसे हमेशा अपडेट रखें जिससे आपको एसएमएस अलर्ट मिलता रहे। देखिए, अगर आपका नंबर आधार जो आपके बैंक अकाउंट में लगा हुआ नंबर अगर वो आधार से अलग नंबर है तो आपको उस नंबर को भी अपडेट रखना होगा, क्योंकि बैंक में जो नंबर लिंक होगा एसएमएस आपको वहाँ ही प्राप्त होगा। क्योंकि कई बार ये होता है जिसके पास एक मोबाइल नंबर है वो आधार और बैंक दोनों में लगा होता है, तो फिर आधार से जो लगा हुआ मोबाइल नंबर है उसी पे एसएमएस अलर्ट मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे जो बड़ी घटना है उसके बारे में बताते हैं कि आखिर जो है ऐसा मुझे इस जो विषय पर आपको जो है क्यों बताना पड़ रहा है। अभी हाल ही की घटना है जिसमें एक व्यक्ति था, वो अपना कुछ अमाउंट जो था कुछ धनराशि निकालने के लिए आधार केंद्र पर गया। ठीक है, अब वहाँ आधार केंद्र पर जाकर उसने जो है पैसे के लिए अपना जो आधार केंद्र संचालक था उससे कहा कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है। अब उसने उससे कहा ठीक है, आप अपना जो फिंगरप्रिंट है उसको लगा दीजिए, हम आपका पैसा निकाल देते हैं। अब वहाँ पर वो जब जो है फिंगरप्रिंट लगाता है उसके बाद अमाउंट जो आधार सेवा प्रदाता केंद्र है वो अमाउंट भर देता है और अमाउंट की एंट्री भी कर देता है। लेकिन जो यूजर था, मतलब जो आधार से पैसे निकालने के लिए गया था, उसको ये बता देता है कि अभी नेटवर्क डाउन है और जो है आपका अमाउंट अभी निकल नहीं पाएगा, आपका अमाउंट फंस गया है तो उसको निकलने में काफी टाइम लगेगा। तो अब आधार जो पैसे निकालने गया था वो वहां पर रुककर काफी देर वेट करता है, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। जो आधार सेवा केंद्र था वो उससे बार बार यही कह रहा है कि आपका जो पैसा है वो अभी फंस गया है और उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप अगले दिन आकर ये चीज देखिएगा। तो क्या हुआ कि अगला दिन हुआ और वो आधार से पैसा निकालने फिर से गया, मतलब वही, और उसने पूछा कि हमारा पैसा कब तक निकल जाएगा। तो बोला कि आपका ये ट्रांजैक्शन फंस गया है और ये ट्रांजैक्शन जो है अभी निकल नहीं पाएगा। काफी टाइम तक जो है आधार केंद्र वाला उसको इसी बातों में गुमराह रखा कि जो आपका पैसा है वो फंस गया है और वो निकल नहीं पाएगा। फिर उसके बाद जब उसको शक हुआ, जो पैसा निकालने गया था उसको लगा कि ये पैसा मेरा जो है मेरे हाथ से चला गया और ये आधार केंद्र वाले ने मेरे साथ धोखाधड़ी कर दी। तो उसे जब इस चीज का एहसास हुआ कि आधार केंद्र वाले ने उससे धोखाधड़ी कर दी है तो वो उसकी शिकायत करने पुलिस ऑनलाइन शिकायत उसने की, और उसके बाद वो थाने पर जाकर पहुंचा। वहां पर उसने कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर इस चीज को जो है
जब उसने इसकी शिकायत पुलिस से की तब ये जानकारी हुई कि आधार केंद्र वाले जो हैं वो किस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप आधार केंद्र पर जाएँगे तो आप वहाँ पर सिर्फ़ फिंगर लगा के अपना पैसा निकालते हैं, तो ये माना जाता है कि आपने अपना पैसा स्वयं निकाला है। लेकिन अब आधार से वो पैसा जब उन्होंने फिंगरप्रिंट लगाया है तो ये तो माना ही जा रहा है कि भई पैसा उन्हीं के द्वारा निकला है। लेकिन आपको पैसा जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला। उसको आधार केंद्र केंद्र जो है, उसने अपने पास ही जो आधार एपीएस सेंटर वाले हैं, उन्होंने वो पैसा उसको नहीं दिया है, ये कहकर कि आपका पैसा नेटवर्क में फँस गया है और वो नहीं निकल पाएगा। जब उसको काफ़ी 6 महीने तक उसको गुमराह रखा जाता है कि आपका पैसा अभी नहीं मिल पाएगा और जब पैसा नहीं मिलता है, तो उसके बाद वो शिकायत करता है, तब ये जानकारी पुलिस को होती है, फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और यहाँ पर ये चीज़ निकल के आती है कि वो जो पैसा था, वो आधार केंद्र वाले ने ही निकाला था, लेकिन इसकी जाँच जो है वो कैसे की जाए कि भई जो पैसा है आधार केंद्र वाले ने निकाला है और इसको दिया नहीं है। तो उसके लिए वहाँ पर मौजूद जो सीसीटीवीज़ फ़ोटोज़ हैं, कई बार ये होते हैं कि सीएससी या जो आधार एपीएस सेंटर होते हैं, वो सीसीटीवी नहीं भी लगवाते हैं और जहाँ पे लगे होते हैं, पर जाँच करना बहुत आसान होता है। तो ऐसे में आपको ये चीज़ सबसे ज़रूरी है कि आपका जो आधार या फिर बैंक से जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, अगर वहाँ पर आप कोई भी लेन-देन करेंगे, तो वहाँ पे आपको एसएमएस अलर्ट मिल जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पैसा तो निकल गया है। तो उनके पास ये चीज़ नहीं था, उनका जो मोबाइल नंबर था वो अपडेट नहीं था जिससे उन्हें जो पैसा उस दिन जो फँसा था उनका नेटवर्क की वज़ह से, वो पैसा उनका उसी दिन निकल गया था, लेकिन उसको उनकी जानकारी नहीं हुई। उसकी जानकारी उनको बाद में हुई तो उनको पता लगा कि इनके खाते से जो है इतना रुपए निकल गया है। इसके बाद उन्होंने शिकायत की, शिकायत करने के बाद वो चीज़ जो आई। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये पहला मामला नहीं है, मामले और भी हो सकते हैं जहाँ पर आपके साथ में बहुत ही क्योंकि आधार इनेबल जो पेमेंट सिस्टम है वो अलग अधिकतर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। तो यहाँ पर जो है इस इन्फॉर्मेशन को देने का मतलब ये है कि आप तक ये जानकारी पहुँचाना कि आधार से जहाँ से आप पैसा निकालते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की धोखाधड़ी हो सकती है। तो इसके लिए आप आधार केंद्र से पैसा निकालते वक़्त अपना फिंगरप्रिंट और जो है रसीद, इन चीज़ों की निगरानी करते रहें कि आपने कितनी बार फिंगरप्रिंट निकाला है, आपने कितना अमाउंट लेने के लिए कहा है और उसने कितना अमाउंट आपको दिया है। और अगर उसने कुछ हेरा-फेरी की है तो आपको तुरंत नोटिस करना है और उसकी शिकायत करनी है। और अमाउंट की मॉनिटरिंग के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर और जो बैंक से लिंक है उन दोनों को अपडेट रखना चाहिए। बैंक से लिंक मोबाइल नंबर तो अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर जब आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो आपको तुरंत ही एसएमएस मिलेगा। तो सभी लोगों से ये कहना है कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी क्राइम होता है तो 1930 पर ज़रूर कॉल करें। साथ ही साथ www.cybercrime.gov.in पर भी अपनी कंप्लेंट पंजीकरण करें। और बाकी लास्ट में आपसे ये कहना है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की और भी वीडियो लेके आएंगे। यहाँ पर हम आपको क्रिप्टो करेंसी में किस तरह से स्कैम होता है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जॉब के नाम पर लिए जाते हैं उनसे किस किस तरह के स्कैम किए जा सकते हैं और अभी तक हमारे भारत में जो है किस किस तरह के स्कैम्स किए गए हैं। क्योंकि बहुत लोगों को ये जानने की इच्छा होती है कि हमने जो हमारे खाते से जो पैसा कटा है वो किसी के खाते में गया है तो वही जो है इस क्राइम में इन्वॉल्व है, लेकिन उसके पीछे का क्राइम सीन कुछ अलग ही होता है। हम इस टॉपिक पे विस्तार में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।